हाउ आर यू चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी 2 पार्ट 16 बुद्धि का चमत्कार समझाऊंगी। बुद्धि का अर्थ होता है दिमाग। संसार की रचना करते समय ईश्वर ने बहुत सी जीव और बहुत सी शक्तियां बनाई। इसके बाद उन्होंने जीवों को इन शक्तियों को बांटना आरंभ किया। शक्ति का अर्थ होता है ताकत। सबसे पहले युद्ध करने की शक्ति लेने की बारी आई। इस शक्ति में 3 भाग थे, तेज नुकीले दांत, पंजे और सींग। इस शक्ति को लेने के लिए शेर और भैंस खड़े थे। शेर आगे बढ़ा और उसने पंजे तथा नुकीले दांतों को ले लिया। अब भैंस की बारी आई। भैंस के पास सींग लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा। उसने सींग ले लिए। वहीं पर खड़ा मनुष्य यह देखकर टस से मस नहीं हुआ। टस से मस नहीं हुआ का अर्थ होता है नहीं। अगली बारी उड़ने की शक्ति की थी। इस शक्ति को पक्षियों ने ले लिया और इसकी सहायता से वे आसमान में ऊंचे उड़ गए। अब दौड़ने कूदने तथा तेज चलने वाली शक्तियों की बारी थी। इन शक्तियों को देखकर भेड़िया, चीता, हिरन और घोड़ा आगे बढ़े। तीनों ने इन शक्तियों को ले लिया। मनुष्य ने इस बार भी कुछ नहीं लिया। अब तैरने की शक्ति सामने थी। इस बार मगरमच्छ के साथ मछलियां और मेढक आगे बढ़े। उन तीनों ने ये शक्तियां ले ली। इस प्रकार ताकत नामक शक्ति को हाथी ने आगे बढ़कर ले लिया। अब केवल अंतिम शक्ति शेष थी, बुद्धि। मनुष्य ने बुद्धि नामक शक्ति ली और धरती पर चल दिया। मनुष्य ने बुद्धि का उपयोग करके स्वयं को शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली का अर्थ होता है ताकतवर। शत्रुओं से बचने के लिए भांति भांति के हथियार तथा औजार बनाए। भांति भांति का अर्थ होता है तरह तरह के कई प्रकार की मशीनें तथा उपकरण भी बनाए। अब उसने सभी जीवों को चुनौती दी, या तो मेरा सामना करो या फिर मुझे अपना राजा स्वीकार करो। मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। यह बात सुनकर कुछ दूर खड़ी भैंस क्रोधित हो गई। उसने अपने सींगों को पैना किया और मनुष्य की ओर भागी। जैसे ही वह मनुष्य के पास पहुंची, मनुष्य ने अपने हाथ में पकड़ी मजबूत लाठी से भैंस की जमकर पिटाई की। कुछ ही देर में भैंस ने हार मान ली। तब मनुष्य ने उसे एक खूंटे से बांध दिया। तब से आज तक आकार में मनुष्य से 10 गुनी भैंस चुपचाप खूंटे पर बंधी रहती है। मनुष्य उसके दूध को पीकर हृष्ट पुष्ट होता है। हृष्ट पुष्ट का अर्थ होता है ताकतवर। उसके पश्चात मनुष्य ने फिर कहा, है कोई और जो मेरा मुकाबला करे। इस पर भेड़िया आगे बढ़ा और उसने छलांग लगाकर मनुष्य पर हमला किया। अब मनुष्य ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से गोली चला दी। गोली की तेज आवाज़ सुनकर भेड़िया जंगल के अंदर भाग गया। उसके बाद शेर और चीते का भी वही हाल हुआ। तभी से शेर, चीता और भेड़िया आदि हिंसक जानवर साहस करके जंगल से बाहर आते हैं और मनुष्य के हाथ में बंदूक देखकर वापस जंगलों में चले जाते हैं। साहस का अर्थ होता है हिम्मत। पेड़ पर बैठे पक्षियों ने जब यह तमाशा देखा तो वे शोर मचाते हुए उड़ गए। यही कारण है कि आज भी अधिकांश पक्षी मनुष्य पर हमला करने का साहस नहीं करते हैं। अधिकांश का अर्थ होता है अधिकतर। एक बार मगरमच्छ ने अपनी शक्ति आजमाने का निश्चय किया। जब मनुष्य नदी में नहा रहा था, मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मनुष्य तेजी से बाहर निकला और बंदूक से उस पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। इसलिए मगरमच्छ मनुष्य पर केवल उसी समय हमला करता है जब वह असावधान होता है। असावधान का अर्थ होता है लापरवाह। इस प्रकार एक एक करके सभी पशुओं ने मनुष्य से मुकाबला किया और पराजित हो गए। पराजित का अर्थ होता है हार जाना। अब वे एकत्र होकर मनुष्य के सामने आए। उन्होंने सिर झुकाकर मनुष्य को अपना राजा मान लिया। तभी से सभी जानवर मनुष्य से डरते हैं। वे आज भी उस समय को कोसते हैं जब उन्होंने बुद्धि को छोड़कर अन्य शक्तियों को मांगा। यह बुद्धि का ही प्रताप है कि एक छोटा सा बच्चा भी बड़े और कठिन कार्य कर लेता है। एक साधारण व्यक्ति जानवरों को अपने काबू में कर लेता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दो। प्रस्तुत पाठ का उच्चारण अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थ हिंदी 2 कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।